हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक मूवी को जिस देखने के बाद आपको बहुत ही बेहतर फील होने वाला है क्योंकि यह स्टोरी इतनी रोमांटिक है जिस देखने के बाद आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा मजा आया है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक जरूर करिए। कहानी स्टार्ट होती है दो दोस्तों से। हमें दिखाया जाता है बर्नेस और पीछे नाम के दो दोस्तों को। पीछे बर्नेस को बता रहा होता है कि मेरे सामने एक रेमी नाम की लड़की रहती है जो पढ़ाकू है और उस लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं रेमी अपना एग्जाम देने के लिए, फाइनल एग्जाम देने के लिए बाहर शहर में जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि ट्रेन में बर्नस भी रहता है और वह रेमी के पास आकर बैठ जाता है। फिर वह रेमी से बातचीत करता है और रेमी को बताता है पीछे मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ। पीछे तुम्हें बहुत ही लाइक करता है। रेमी यह सुनकर कहती है कि पीछे तो नशेड़ी है और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तब वह उसे बात करने की कोशिश करता है और बातों बातों में दोनों के बीच काफी फ्रेंडली बातें होने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि वह रेमी से पूछता है, यानी कि बर्नेस रेमी से कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तब रेमी उसे बताती है कि मैं अपना एग्जाम देने के लिए जा रही हूँ। बर्नेस उसे कहता है कि तुम्हें एक्सप्रेस ट्रेन पकड़नी चाहिए और तुम वहां पर जल्दी पहुंच सकती हो। तुम्हारे आधे घंटे बच जाएंगे। अब वो दोनों एक साथ एक ही ट्रेन में एक लंबा सफर करते हैं। धीमे धीमे रेमी को बर्नेस की बात काफी अच्छी लगने लगती है और वह बर्नेस के साथ काफी खुल मिल कर बात करने लगती है। अब हम देखते हैं वह उसे बताती है कि तुम क्या करते हो, यानी कि उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो। बर्नर उससे कहता है कि मैंने 1 साल का गैप लिया और मैं 1 साल तक कुछ नहीं करूंगा। तब रेमी उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें एक बढ़िया ट्रिप पर जाना चाहिए अपने दोस्तों के साथ ताकि तुम और ज्यादा एंजॉय कर सको। अब उसकी बात बर्नर सुनता है और उसे काफी बेहतर लगता है और वह कहता है मैं ट्राई करूंगा। तभी हम देखते हैं एक साइकिल वाले से रेमी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हम देखते हैं बर्नस रेमी को लेकर हॉस्पिटल आता है और वहीं पर रेमी बर्नस से कहती है कि अब तुम्हें मेरे साथ नहीं होना चाहिए और मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। मैं तुम जैसे लड़कों के पीछे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती। यह बोलकर रेमी उसे हमेशा के लिए अलविदा बोलती है। अब हम देखते हैं जब अपने घर पर एग्जाम देकर लौट आती है तभी उसके मॉम डैड रेमी से कह रहे होते हैं कि आज तुम्हें प्रोम में जरूर जाना चाहिए क्योंकि आज इनके स्कूल में प्रोम है। इधर हम देखते हैं कि बर्नस भी अपनी मॉम से पूछता है, मॉम मुझे कौन सी ड्रेस पहनकर जानी चाहिए। उसकी मॉम उससे पूछती है तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं। बर्नस अपनी मॉम से बताता है कि हाल ही में अभी मेरी दोस्त का ब्रेकअप हो चुका है और वह अकेले जाना नहीं चाहती, इसलिए मैं उसके साथ जा रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि रेमी भी एक नए लड़के के साथ वहां पर आती है। अब दोनों लोग इस पार्टी में पहुंच चुके थे लेकिन दोनों अलग पर्सन के साथ आए होते हैं। तभी बर्नस जैसे ही रेमी को पार्टी में देखता है तो वह वाकई खुश हो जाता है और वह रेमी के पास जाकर फौरन बैठ जाता है क्योंकि रेमी भी अकेले बैठी होती है। तभी बर्नस जिस लड़की के साथ आया होता है उसका बॉयफ्रेंड आता है और बर्नस से कहता है कि तुम्हें उस लड़की से दूर रहना चाहिए। वह कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ उसके साथ ही आया हूँ और वह उसे सब कुछ सच सच बता देता है। वह लड़का काफी खुश हो जाता है। फिर रेमी यह सुनकर काफी हंसती है और बर्नस से कहती है कि तुम तो बच गए वरना भी पिट जाते। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि बर्नस और रेमी यहाँ पर एक साथ डांस करते हैं। फिर रेमी कहती है कि मुझे कुछ खाना है। बर्नस उसे लेकर सुशी खाने के लिए लेकर जाता है क्योंकि रेमी को सुशी बहुत ज्यादा पसंद है। अब हम देखते हैं बर्नस उसे एक शॉप पर लेकर जाता है जो कि उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था। यहाँ पर बर्नस रेमी को सुशी खाने के लिए देता है जिसे खाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बर्नस उसे देखकर काफी खुश होता है। फिर वो दोनों कार से बर्नस के घर जाते हैं। बर्नस के घर पर आज कोई नहीं था। बर्नस उसे लेकर अपने घर जाता है और रेमी उससे कहती है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, बट बर्नस उसे कहता है कि नहीं तुम मेरे घर चल सकती हो। और वहीं पर हम देखते हैं कि बर्नस को बहुत ही फूलों का शौक है। उसने अलग अलग प्लांट को अपने घर में सजा कर रखा है जो कि बहुत ही महंगे और अट्रैक्टिव और यूनिक हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि ये दोनों एक साथ एक ही रूम में बैठे होते हैं जहाँ पर रेमी उससे कहती है कि मुझे कुछ नशा करना है और तभी उसके पास एक ड्रग्स होती है जो उसने अपने दोस्त से मांगा होता है। धीमे धीमे दोनों के बीच क्लोजिंग बढ़ने लगती है और फिर हम देखते हैं कि बर्नस रेमी से कहता है कि तुम्हें क्या पसंद है। रेमी उसे बताती है कि जो उसे पसंद है और वह उससे कहती है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो और आज मैं अपना टाइम तुम्हें देना चाहती हूँ। बर्नस से सुनकर काफी खुश होता है और वह रेमी से कहता है ठीक है। और फिर दोनों लोग काफी क्लोज हो जाते हैं और इंटीमेट होने के बाद हमें सीन दिखाया जाता है पीछे एक घर का जहाँ पर रेमी अब बर्नस के साथ उसके बाहों में होती है। बर्नस रेमी से कहता है कि हमें अपने मॉम को बताना चाहिए। तब रेमी उससे कहती है कि नहीं, हम अपने फैमिली को नहीं बता रहे, अगर हमने फैमिली को बताया तो मेरे घर वाले बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। लेकिन हम देखते हैं लास्ट में वो लोग उसी घर पर बताने के लिए जाते हैं, यानी कि रेमी के। बर्नस वहाँ पर बैठा होता है और वह कहता है कि रेमी अब मेरे साथ एक टूर पर जा रही है। वो अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती, उसे 1 साल का गैप चाहिए। यह सुनकर उसके मॉम डैड काफी शॉक होते हैं और बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद रेमी और बर्नस अपने दोस्तों पीजे के साथ एक बहुत ही बढ़िया ट्रिप पर निकल पड़ते हैं और वो लोग काफी एंजॉय करने के लिए एक दूसरे शहर में जाते हैं और वहाँ पर काफी एंजॉय करने लगते हैं।
अब हम देखते हैं कि रैमी और बर्नस दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों एक ही दूसरे के लिए जीने लगे थे। अब उन्हें पढ़ाई लिखाई और किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। रैमी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है, काफ़ी नशा करने लगती है और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। तभी बर्नस एक दिन उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ही बिगड़ गई हो। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी बनो, तुम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। यह सुनने के बाद वो गुस्सा हो जाती है और गाड़ी में बैठकर जैसे ही कार वहाँ से निकालती है तो उसके नशे की वजह से वहाँ पर एक खतरनाक एक्सीडेंट होता है, जहाँ पर वह प्लाट पूरी तरीके से बेकार हो जाता है। यह देखकर वहाँ पर पीछे काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है मेरी कार खराब हो गई है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ। रैमी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वह बन्नत से कहती है अब मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, तुम मेरे पास करीब कभी न आना। और वह उसे छोड़कर ब्रेकअप करके वहाँ से निकल जाती है। बर्नस को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वह अपने काम में आगे बढ़ जाता है। इधर हम देखते हैं कि ये अपने स्कूल को ज्वाइन करती है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके आगे बढ़ती है। अब उसकी भी लाइफ काफ़ी हद तक सेट हो चुकी थी और बर्नस एक बड़े म्यूजिक बैंड के साथ काम करने लगा था, जो कि बहुत ही कमाल का था। हम देखते हैं यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सिंगर सोफिया को। वो बर्नस से पूछती है कि आखिर तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। तब बर्नस उसे सब कुछ सच सच बताता है और हम देखते हैं कि एक दिन अचानक से रेमी का मैसेज आता है बर्नस के फ़ोन पर। जैसे ही बर्नस उसके मैसेज को देखता है तो वह उसके पास फ़ोन चला जाता है उससे बातचीत करने के लिए। रेमी उससे बातचीत करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन बर्नस उससे कहता है कि अब हम दोस्त बन सकते हैं। यह बात उसे बोलकर वापस अपने बैंड में लौट जाता है और हम देखते हैं कि रैमी अपने दोस्तों के पास बैठी होती है और उनसे यह कुछ बताती है। रैमी के क्लोज फ्रेंड उसे एक सजेशन देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें बर्नस को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। वह उसे बताने के लिए म्यूजिक बैंड के पास ऑडिशन में जाती है, जहाँ पर उसे घुसने नहीं दिया जाता। वह जबरदस्ती दौड़ कर आती है और बर्नस के सामने उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। बर्नस से कहता है कोई बात नहीं, बट हम दोस्त हैं। यह सुनने के बाद रैमी का दिल टूट जाता है और वह जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए वहां से निकल जाती है। अब हम देखते हैं सोफिया का जैसे ही ऑडिशन खत्म होता है वो फौरन वहां पर आती है और बन्नत से उसके दोस्तों के साथ मिलकर पूछती है कि आखिर तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। तब वह उसे सब कुछ सच सच बताता है। अब सोफी सुनकर उससे कहती है चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, और वह उसे लेकर रैमी के हॉस्टल के बाहर जाती है और सोफी वहां पर एक बहुत ही अच्छा गाना प्ले करती है अपने बैंड के साथ मिलकर। हम देखते हैं कि बर्नस रैमी के पास आता है और उसे किस करता है और उसे सब कुछ बोल देता है जो उसके मन में होता है। और इसी के साथ यह स्टोरी खत्म होती है। जय हिंद फ्रेंड्स।